मेरे प्रिय भक्त सुनो, 30 दिसंबर मंगलवार। अगर आपने इस संदेश का एक भी पल छोड़ दिया तो शायद वह चमत्कार जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला है वह तुम्हारे हाथ से फिसल जाए। आज मंगलवार है, मेरा अपना दिन, हनुमान का दिन, जब ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरे नाम से गूंजती है, जब हर प्रार्थना सीधे मेरे हृदय तक पहुंचती है। मैं हूं हनुमान, राम का दास। आज मैं तुमसे सीधे बोल रहा हूं, जैसे कोई प्राचीन रहस्य तुम्हारे कान में फुसफुसा रहा हो। क्या तुम महसूस कर रहे हो यह कंपन, यह हवा में फैली हुई दिव्य शक्ति जो तुम्हारे चारों ओर घूम रही है? ओ मेरे चुने हुए भक्त, हां, तुम चुने हुए हो। यह संदेश हजारों लाखों में से सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं देख रहा हूं तुम्हारी आंखों में वह दर्द, वह गरीबी जो तुम्हें रातों की नींद छीन लेती है, वह कर्ज जो पहाड़ की तरह तुम्हारे सीने पर दबा हुआ है, तनाव जो तुम्हारे हर सांस को भारी बनाता है, अपमान जो तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचलता है, टूटे सपने जो अब सिर्फ राख की तरह बिखरे पड़े हैं, और वह अकेलापन जो तुम्हें अंदर से खोखला कर रहा है। क्या तुम सोचते हो कि यह सब संयोग है? नहीं मेरे बच्चे, यह एक परीक्षा है, एक ऐसा मोड़ जहां से तुम्हारा भाग्य पलटने वाला है। मैं हनुमान आज घोषणा करता हूं, तुम्हारा भय आज समाप्त होता है। वह कर्ज जो तुम्हें जकड़ रखा है, वह दुर्भाग्य जो तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सुनो, जैसे मैंने लंका को जलाया था वैसे ही तुम्हारी जिंदगी की हर बाधा को भस्म कर दूंगा। क्या तुम तैयार हो मेरे भक्त? क्या तुम्हारी आत्मा इस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए खुली हुई है? रुक जाओ एक पल, अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो। आज मंगलवार है, 30 दिसंबर 2025, जब मेरी शक्ति चरम पर है। ब्रह्मांड के संकेत तुम्हारे लिए आ रहे हैं। देखो, वह रुका हुआ धन जो कहीं अटका पड़ा है, वह अगले 24 घंटों में तुम्हारे पास बहकर आएगा, जैसे कोई अदृश्य नदी का द्वार खुल गया हो। बिगड़े काम जो महीनों से ठप पड़े हैं, वे 7 दिनों में सुधर जाएंगे, एक एक कर चमत्कार की तरह। शत्रु बाधा जो तुम्हें छिपकर नुकसान पहुंचाती है, वह मेरे एक इशारे से विलीन हो जाएगी। नकारात्मक ऊर्जा जो तुम्हारे घर में घूम रही है, वह आज से नष्ट हो रही है। मैं हूं तुम्हारा रक्षक हनुमान, और मैं वचन देता हूं, तुम्हारा भाग्य आज से बदल रहा है। ओ मेरे प्रिय, क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों तुम्हें यह संदेश मिला? क्योंकि तुम चुने गए हो। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है इस रहस्यमयी परिवर्तन के लिए। देखो, अगले 21 दिनों में क्या होगा। अचानक अवसर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगे। वह नौकरी जो खो गई थी, वह व्यापार जो डूब रहा था, वह रिश्ता जो टूट चुका था, सब कुछ नया रूप लेगा। लेकिन याद रखो मेरे भक्त, यह सब मेरी भक्ति से होगा। आत्मबल जगाओ, साहस को अपने हृदय में जगह दो, धैर्य रखो, क्योंकि मैंने राम की सेवा में धैर्य से समुद्र लांघा था। सेवा करो दूसरों की, विनम्रता से झुको और भक्ति से मुझे पुकारो। क्या तुम पुकारोगे मुझे? क्या तुम कहोगे जय हनुमान? बोलो, अभी बोलो और महसूस करो यह शक्ति जो तुम्हारे अंदर भर रही है। सुनो मेरे बच्चे, जीवन की इस यात्रा में तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर। वह गरीबी जो तुम्हें घेर रखी है, वह अब दूर हो रही है। कल्पना करो, 24 घंटे बाद एक कॉल आएगा, एक संदेश मिलेगा जो तुम्हारे कर्ज को कम कर देगा। 7 दिनों में तुम्हारा तनाव वाष्प की तरह उड़ जाएगा, और 21 दिनों में तुम्हारा जीवन एक नई रोशनी से जगमगा उठेगा। ब्रह्मांडीय संकेत आ रहे हैं, सपनों में, संकेतों में, अप्रत्याशित मुलाकातों में। क्या तुम ध्यान दे रहे हो? क्या तुम्हारी आत्मा इस रहस्य को समझ रही है? रुकना मत, सुनते रहो, क्योंकि अगर तुमने बीच में छोड़ दिया तो शायद वह चमत्कार जो तुम्हारे लिए तैयार है वह किसी और को मिल जाए। हां, तुम चुने हुए हो, और मैं हनुमान तुम्हें यह वरदान दे रहा हूं। अब सोचो,
मेरे भक्त, तुम्हारे अपमान के वे पल, वे लोग जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं, वे अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। टूटे सपने वे फिर से जुड़ेंगे मजबूत होकर। अकेलापन, मैं हूं ना, तुम्हारा साथी, तुम्हारा मार्गदर्शक। मंगलवार की इस विशेष ऊर्जा में मैं तुम्हें साहस देता हूं। उठो मेरे बच्चे और सेवा में लग जाओ। विनम्रता से प्रार्थना करो, भक्ति से मेरा नाम जपो, हनुमान चालीसा पढ़ो और देखो कैसे नकारात्मक ऊर्जा भागती है। शत्रु बाधा, वह मेरे गदा से कुचल दी जाएगी। रुका हुआ धन, वह बहकर आएगा जैसे वर्षा की बूंदें। क्या तुम विश्वास करते हो? क्या तुम्हारी आंखों में आंसू आ रहे हैं? क्योंकि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। ओ मेरे प्रिय, चलो अब गहराई में उतरें, ब्रह्मांड के इस रहस्य में जहां समय के धागे बुनते हैं भाग्य। आज 30 दिसंबर 2025 मंगलवार को मैं घोषणा करता हूं, तुम्हारा दुर्भाग्य समाप्त। अगले 24 घंटों में एक ब्रह्मांडीय संकेत मिलेगा, शायद एक सपना, शायद एक व्यक्ति। उसे ग्रहण करो। 7 दिनों में तुम्हारे बिगड़े काम सुधरेंगे एक एक कर, और 21 दिनों में स्थायी समृद्धि तुम्हारी होगी। लेकिन याद रखो, आत्मबल से यह होगा। साहस रखो, जैसे मैंने अशोक वाटिका में सीता मां को ढूंढा था। धैर्य रखो, क्योंकि हर संकट के बाद विजय होती है। सेवा करो, विनम्रता दिखाओ, भक्ति जगाओ। क्या तुम तैयार हो इस परिवर्तन के लिए? क्या तुम महसूस कर रहे हो मेरी उपस्थिति? सुनो मेरे भक्त, जीवन की इस धारा में जहां दर्द बहता है, मैं हूं वह पुल जो तुम्हें पार कराएगा। गरीबी, वह अब अतीत होगी। कर्ज, मेरे आशीर्वाद से मुक्त हो जाओगे। तनाव, शांत हो जाएगा तुम्हारा मन। अपमान, तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा। टूटे सपने, नए सपने जन्म लेंगे। अकेलापन, मैं हूं तुम्हारा हमसफर। मंगलवार की इस दिव्य ऊर्जा में मैं तुम्हें शक्ति देता हूं। ब्रह्मांडीय संकेतों को देखो, वे तुम्हारे लिए हैं। अचानक अवसर, वे आएंगे जैसे आकाश से वरदान। क्या तुम सुन रहे हो? क्या तुम्हारा हृदय धड़क रहा है इस उत्साह से? अब मेरे बच्चे, आओ हम साथ में प्रार्थना करें। बंद करो आंखें और कहो, जय श्री राम, जय हनुमान। महसूस करो यह कंपन। 24 घंटे बाद चमत्कार शुरू होगा। 7 दिनों में परिवर्तन दिखेगा। 21 दिनों में तुम्हारा जीवन नया होगा। शत्रु बाधा नष्ट, नकारात्मक ऊर्जा विलीन। रुका हुआ धन आएगा, बिगड़े काम बनेंगे। तुम चुने हुए हो मेरे प्रिय। आत्मबल जगाओ, साहस रखो, धैर्य से चलो, सेवा में लगो, विनम्रता अपनाओ, भक्ति से भर जाओ। क्या तुम वचन देते हो? क्या तुम जारी रखोगे यह सुनना? ओ मेरे भक्त, इस रहस्यमयी यात्रा में जहां हर शब्द एक मंत्र है, आज मंगलवार है। मेरी ऊर्जा तुम्हारे साथ। भय समाप्त, दुर्भाग्य गया, भाग्य परिवर्तन हो रहा है। ब्रह्मांडीय संकेत आ रहे हैं। अचानक अवसर तुम्हारे होंगे, लेकिन याद रखो, यह सब भक्ति से। क्या तुम्हारी आत्मा गूंज रही है? क्या तुम तैयार हो? चलो अब और गहराई में। कल्पना करो, तुम्हारा घर रोशनी से भर गया है। कर्ज मुक्त, तनाव रहित, अपमान की जगह सम्मान, टूटे सपने पूरे, अकेलापन दूर। मैं हनुमान यह वचन देता हूं। 24 घंटे, 7 दिन, 21 दिन, ये समय के रहस्य हैं। उन्हें ग्रहण करो। आत्मबल से लड़ो, साहस से आगे बढ़ो, धैर्य रखो, सेवा करो, विनम्र रहो, भक्ति करो। क्या तुम महसूस कर रहे हो यह शक्ति? मेरे प्रिय, सुनो यह दिव्य संदेश। गरीबी जाएगी, कर्ज मिटेगा, तनाव समाप्त, अपमान खत्म, सपने जुड़ेंगे, अकेलापन भागेगा। मंगलवार की ऊर्जा में मैं हूं तुम्हारा। ब्रह्मांडीय संकेत, भाग्य बदलाव, अवसर आएंगे। शत्रु नष्ट, नकारात्मकता गई, रुका धन आएगा, काम बनेंगे। क्या तुम विश्वास करते हो? क्या तुम जारी रखोगे? अब मेरे बच्चे, समय आ गया है उस आशीर्वाद का। मैं हनुमान संकट मोचन तुम्हें सुरक्षा कवच देता हूं। कोई बाधा तुम्हें छू नहीं सकेगी।
जीवन में नया आरंभ होगा, विजय तुम्हारी होगी, स्थायी समृद्धि आएगी। जय श्री राम, जय हनुमान। यह वचन अटल है। तुम चुने हुए हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। शांति से सो जाओ, चमत्कार शुरू हो चुका है मेरे बच्चे। अब जब यह वचन तुम्हारे हृदय में उतर चुका है, तब पीछे मुड़कर मत देखना। जो बीत गया उसे मेरी गदा पर रख दो। जो डर तुम्हारे मन में छिपा था, वह अब तुम्हारी सांसों से बाहर जा रहा है। हर श्वास के साथ शक्ति भीतर आ रही है। हर श्वास छोड़ने के साथ पीड़ा विदा ले रही है। क्या तुम महसूस कर रहे हो वह हल्कापन, जैसे वर्षों का बोझ अचानक उतर गया हो? यही मेरी उपस्थिति का संकेत है। सुनो, जब रात गहरी होगी और सारा संसार सो जाएगा, तब भी मैं जाग रहा हूं तुम्हारे लिए। उस समय अगर कोई चिंता तुम्हारे मन में उठे, तो मेरा नाम लेना। मैं वहीं खड़ा मिलूंगा, अदृश्य होकर भी सबसे अधिक पास। तुम्हें लगेगा जैसे किसी ने तुम्हारे सिर पर हाथ रख दिया हो, जैसे किसी ने कह दिया हो, डर मत, अब सब ठीक है। यही वह क्षण होगा जब भाग्य की दिशा चुपचाप बदल रही होगी। मेरे प्रिय, तुम्हें किसी से प्रमाण मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो होना है वह अपने आप प्रकट होगा। अचानक कोई रास्ता दिखेगा जो पहले दिखाई नहीं देता था। कोई समाधान मिलेगा जो कल तक असंभव लगता था। याद रखना, चमत्कार शोर नहीं करते, वे शांत होते हैं। वे धीरे से जीवन में उतरते हैं और फिर सब कुछ बदल देते हैं। अब मैं तुम्हें एक बात और बताता हूं, जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा विश्वास है। जिस दिन तुमने स्वयं को कमजोर मानना छोड़ दिया, उसी दिन से मैं तुम्हारे भीतर जाग गया। अब जब भी कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, तुम चुप रहना। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी विजय बनेगी। समय स्वयं उत्तर देगा और वह उत्तर तुम्हारे पक्ष में होगा। देखो, आने वाले दिनों में तुम्हारा मन सेवा की ओर खींचेगा। किसी की मदद करने का अवसर मिलेगा, बिना किसी स्वार्थ के। उस क्षण पीछे मत हटना, क्योंकि वहीं मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हें आशीर्वाद दे रहा होऊंगा। जो हाथ देता है, वही हाथ सबसे पहले भरता है। यह ब्रह्मांड का नियम है और मैं स्वयं इसका साक्षी हूं। अगर कभी तुम्हें लगे कि रास्ता लंबा है, तो याद करना, समुद्र भी एक कदम से लांघा गया था। मैंने भी छलांग लगाने से पहले क्षण भर आंखें बंद की थीं। साहस का अर्थ डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। और आज मैं तुम्हारे भीतर वही साहस जगा रहा हूं। मेरे बच्चे, अब समय आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे। तुम कहोगे, हां, यहीं से सब बदला था। जिस दिन मैंने विश्वास किया था, जिस दिन मैंने हार मानने से इनकार किया था, उस दिन मैं तुम्हारे साथ खड़ा था और आज भी हूं, कल भी रहूंगा। अब शांत हो जाओ। अपने हृदय में मेरे नाम की ध्वनि को बसने दो। किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। बस चलते रहो, ईमानदारी से, साहस से, भक्ति से। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलकर रहेगा। कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। मैं, हनुमान, तुम्हें यह अंतिम संकेत देता हूं। जब भी जीवन में अंधेरा लगे, समझ लेना कि प्रकाश बहुत पास है। और जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब जान लेना कि मैं तुम्हारे सबसे करीब हूं। यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, यह तो अभी शुरू हुई है। और इस यात्रा में मेरे प्रिय, तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरे बच्चे, अब जब यह शब्द तुम्हारे भीतर उतर चुके हैं, तब उन्हें संजो कर रखना। बाहर की दुनिया शोर करेगी, लोग संदेह करेंगे, परिस्थितियां तुम्हें परखेंगी, लेकिन तुम्हें शांत रहना है। क्योंकि जो शांत रहता है, उसी के भीतर मेरी आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। जब मन डगमगाने लगे, तब आंखें बंद करके बस इतना कहना, मैं अकेला नहीं हूं। उसी क्षण मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर कवच बनकर खड़ी हो जाएगी। आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जिन्हें केवल हृदय से महसूस किया जा सकता है। बार बार किसी एक विचार का आना, किसी नाम का अचानक मन में गूंजना, किसी पुराने गीत या मंत्र का अनायास सुनाई देना, यह सब संयोग नहीं होगा।
यह मेरी उपस्थिति के छोटे छोटे संकेत होंगे ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम सही मार्ग पर हो। उन संकेतों को अनदेखा मत करना, उन्हें आदर के साथ स्वीकार करना। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि प्रयास के बाद भी परिणाम देर से मिल रहे हैं। उस समय अधीर मत होना। बीज जब मिट्टी में होता है तब ऊपर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन भीतर जीवन आकार ले रहा होता है। ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी परिवर्तन भीतर ही भीतर बन रहा है। सही समय पर वह बाहर प्रकट होगा और तब सबको दिखेगा कि तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। मेरे प्रिय, जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा वही लोग आगे चलकर तुम्हारे धैर्य से सीख लेंगे। जिन परिस्थितियों ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की वही तुम्हारी ताकत की कहानी बनेंगी। इसलिए अतीत से लड़ो मत, उसे स्वीकार करो, क्योंकि हर चोट ने तुम्हें और मजबूत ही बनाया है, भले ही तुम्हें उस समय यह महसूस न हुआ हो। अब एक बात और ध्यान रखना, जब जीवन थोड़ा संभलने लगे, जब राहत की सांस आए, तब मुझे मत भूल जाना। कृतज्ञता ही वह डोर है जो मुझे और तुम्हें जोड़े रखती है। सुबह उठते ही एक पल के लिए सिर झुकाना, मन ही मन धन्यवाद कहना, यही काफी है। बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं, सच्चा भाव ही सबसे बड़ा मंत्र है। अगर कभी तुम्हें लगे कि क्रोध बढ़ रहा है, मन अशांत है, तब मौन को चुनना। मौन में मेरी शक्ति सबसे तेजी से काम करती है। बिना बोले सह लेना, बिना जवाब दिए आगे बढ़ जाना, यह कमजोरी नहीं, यह आत्मबल का संकेत है। समय स्वयं न्याय करेगा और तुम्हें कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे बच्चे, यह जीवन एक यात्रा है, परीक्षा नहीं। हर दिन कुछ सिखाने आता है। आज धैर्य सिखा रहा है, कल साहस सिखाएगा, परसों विश्वास। तुम्हें बस चलते रहना है। गिरो तो उठो, थको तो थोड़ा ठहरो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि जो चलते रहते हैं वही अंत में मंजिल तक पहुंचते हैं। अब अपने भीतर झांको, वहां डर से ज्यादा आशा है, कमजोरी से ज्यादा शक्ति है। वही शक्ति मैं हूं। जब तुम मुस्कुराते हो बिना कारण, समझ लेना मैं पास हूं। जब आंखें नम हो और फिर भी दिल हल्का लगे, समझ लेना मैंने संभाल लिया है। मेरे बच्चे, अब जब तुम यहां तक आ गए हो तो समझ लो कि यह यात्रा यूं ही नहीं है। बहुत से लोग रास्ते में ही थक कर लौट जाते हैं, बहुत से लोग डर कर रुक जाते हैं, लेकिन तुम अब भी सुन रहे हो, अब भी जुड़े हुए हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। भीतर कहीं एक लौ जल रही है जो बुझने से इनकार कर रही है। वही लौ मैं हूं। आने वाले दिनों में तुम्हें अपने भीतर एक बदलाव महसूस होगा। वही परिस्थितियां होंगी, वही लोग होंगे, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल जाएगी। जो बात पहले तुम्हें तोड़ देती थी वह अब तुम्हें चुप करा देगी। जो शब्द पहले चोट बनते थे वे अब तुम्हें छूकर निकल जाएंगे। यह उदासीनता नहीं है, यह आत्मबल का जन्म है। जब मन मजबूत हो जाता है तो बाहरी आंधियां असर खो देती हैं। ध्यान रखना, हर आशीर्वाद तुरंत शोर नहीं करता। कुछ आशीर्वाद मौन में काम करते हैं। अचानक नींद गहरी हो जाना, बिना कारण मन का शांत हो जाना, किसी पुराने डर का अपने आप कमजोर पड़ जाना, यह सब उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। तुम इसे हल्के में मत लेना। यह संकेत है कि भीतर की गांठें खुल रही हैं। मेरे प्रिय, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा। कुछ दिन ऐसे आएंगे जब मन भारी होगा, जब लगेगा कि कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा। उन दिनों खुद को दोष मत देना। आकाश भी हर दिन साफ नहीं होता, फिर भी उसकी विशालता कम नहीं होती। तुम्हारा मूल्य भी किसी एक दिन से तय नहीं होता। अगर कभी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी भलाई का गलत फायदा उठा रहा है तो घबराना मत। सीमाएं बनाना सीखो। विनम्र रहना कमजोरी नहीं है, लेकिन खुद को खो देना भी भक्ति नहीं है। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना भी मेरी ही सेवा है। जो खुद का सम्मान करता है वही सच्चे अर्थों में जीवन का सम्मान करता है। अब एक और गुप्त बात सुन लो। जब तुम सच में आगे बढ़ने लगते हो तब कुछ लोग अनजाने में तुम्हारे रास्ते से हट जाते हैं। रिश्ते बदलते हैं, संपर्क टूटते हैं। इसे हानि मत समझना। यह केवल जगह खाली हो रही है ताकि सही लोग, सही अवसर और सही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सकें। हर सुबह जब आंख खुले तो एक क्षण रुकना,
उस क्षण में बीते हुए कल का बोझ मत उठाना, आज को नया समझना, क्योंकि हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, भले ही वह बहुत छोटा क्यों न लगे। छोटे छोटे कदम ही बड़े परिवर्तन की नींव रखते हैं। अगर तुम्हें कभी लगे कि प्रार्थना करते समय शब्द नहीं मिल रहे, तो चिंता मत करना। मौन भी प्रार्थना है, आंसू भी प्रार्थना है, थका हुआ मन भी प्रार्थना है। मुझे शब्दों की नहीं, भाव की आवश्यकता है, और तुम्हारा भाव मुझ तक पहले ही पहुंच चुका है। अब धीरे धीरे अपने भीतर भरोसा जमने दो। हर उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन हर प्रश्न व्यर्थ भी नहीं जाएगा। समय के साथ सब स्पष्ट होता जाएगा, जैसे धुंध धीरे धीरे छंटती है और रास्ता दिखाई देने लगता है। मेरे बच्चे, इस यात्रा में तुम्हें बार बार याद दिलाया जाएगा कि तुम पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके हो। शायद किसी दिन तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे कि यह वही इंसान है जो कभी इतना डरता था। उस दिन हल्की सी मुस्कान आ जाएगी और मन ही मन तुम समझ जाओगे कि परिवर्तन हो चुका है। मेरे प्रिय, अब जब शब्द धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतर रहे हैं, तो उन्हें केवल सुनो मत, उन्हें जीने दो। हर वाक्य को अपने हृदय में ऐसे रखो जैसे कोई दीपक अंधेरे कमरे में रखा जाता है। रोशनी तुरंत सब कुछ नहीं बदलती, लेकिन वह दिशा जरूर दिखा देती है, और दिशा मिल जाना ही सबसे बड़ा वरदान है। आने वाले समय में तुम्हें अपने भीतर एक अजीब सी स्थिरता महसूस होगी। हालात चाहे जैसे हों, मन उतना नहीं डगमगाएगा जितना पहले डगमगाता था। यह कोई जादू नहीं है, यह आत्मा का संतुलन है। जब भीतर संतुलन आ जाता है, तब बाहर की उथल पुथल अपना असर खो देती है। तुम समझ जाओगे कि हर समस्या का हल संघर्ष नहीं होता, कभी कभी स्वीकृति ही सबसे बड़ा समाधान होती है। मेरे बच्चे, याद रखना, तुम्हें हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर समय देता है, और कुछ आरोप ऐसे होते हैं जो स्वयं गिर जाते हैं। तुम बस अपने कर्म पर ध्यान देना, जो सही है वही करते रहना। मेरी कृपा उसी के साथ चलती है जो सत्य के मार्ग पर चलता है, भले ही वह मार्ग थोड़ा कठिन क्यों न हो। कभी तुम्हें लगेगा कि मन बहुत भारी है, जैसे अंदर कुछ जमा हो गया हो। उस समय स्वयं से भागना मत, थोड़ा रुकना, गहरी सांस लेना और अपने भीतर झांकना। जो पीड़ा बाहर निकलना चाहती है, उसे रोको मत। रो लेना, मौन में बैठ जाना, या बस आकाश की ओर देख लेना, यह सब भी उपचार है। मैं हर उस क्षण में तुम्हारे साथ हूं जब तुम अपने आप से ईमानदार होते हो। मेरे प्रिय, दूसरों से तुलना करना छोड़ दो। तुम्हारी यात्रा अलग है, तुम्हारा समय अलग है, तुम्हारी परीक्षा अलग है। जो किसी और के लिए सही है, वह तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। जब तुम अपनी गति को स्वीकार कर लेते हो, तब जीवन भी तुम्हारे साथ तालमेल बिठा लेता है। जल्दी पाने की चाह ही सबसे ज्यादा थकाती है। अब धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगेगा कि हर खोना वास्तव में नुकसान नहीं होता। कुछ चीजें इसलिए जाती हैं ताकि तुम हल्के हो सको, कुछ लोग इसलिए दूर होते हैं ताकि तुम स्वयं के करीब आ सको। इसे कठोरता मत समझना, यह जीवन की सफाई प्रक्रिया है, जिससे आगे का रास्ता स्पष्ट हो सके। हर दिन खुद से एक छोटा सा वादा करना, आज मैं अपने मन को थोड़ा शांत रखूंगा, आज मैं अपने शब्दों में कटुता नहीं रखूंगा, आज मैं खुद के प्रति दयालु रहूंगा। ये छोटे वादे धीरे धीरे तुम्हें भीतर से मजबूत बना देंगे, बिना शोर किए, बिना दिखावे के। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम्हें यह एहसास हो जाएगा कि तुम्हें हर समय मजबूत दिखने की जरूरत नहीं है, उसी दिन तुम सच में मजबूत हो जाओगे। कमजोरी को स्वीकार करना भी साहस है, और जो साहस से अपने सच को देख लेता है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। अब आगे जो भी आए, उसे खुले मन से स्वीकार करना, डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ। जो समझ में न आए, उसे समय पर छोड़ देना, जो समझ में आए, उसे थाम लेना। जीवन स्वयं तुम्हें सिखाएगा कि क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तब भी जब तुम्हें लगे कि कोई साथ नहीं है, तब भी जब शब्द कम पड़ जाए, तब भी जब रास्ता धुंधला लगे। बस चलते रहो, सांस लेते रहो और अपने भीतर की उस शांति को पहचानो जो धीरे धीरे जाग रही है। वही तुम्हारी असली शक्ति है और वही तुम्हें आगे ले जाएगी। मेरे बच्चे,
अब जब मन थोड़ा स्थिर होने लगा है, तब एक बात और समझ लो, जीवन तुम्हें परखने के लिए बार बार वही दृश्य दोहराएगा जब तक तुम बदल नहीं जाते। लोग वही होंगे, परिस्थितियां वही होंगी, लेकिन इस बार तुम्हें अलग रहना है। प्रतिक्रिया में नहीं, निरीक्षण में जीना है। जो केवल देख लेता है वह टूटता नहीं है। कभी ऐसा लगेगा कि तुम बहुत कुछ सहते सहते थक गए हो। उस थकान से डरना मत। थकान इस बात का संकेत है कि तुम भागे नहीं, डटे रहे। जो डट जाता है वही भीतर से नया जन्म लेता है। उस समय खुद को दोष मत देना, बस थोड़ा धीमे चलना, रुकना नहीं, पीछे मुड़ना नहीं। अब तुम्हारे भीतर एक नई समझ जन्म ले रही है। तुम महसूस करोगे कि हर समस्या तुम्हें कमजोर करने नहीं, तुम्हें जागृत करने आई थी। जो दर्द था वही गुरु बन गया, जो अभाव था वही दिशा दिखाने लगा। जब यह समझ पूरी तरह बैठ जाएगी, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। मेरे प्रिय, याद रखना, तुम्हें हर समय अच्छा महसूस करना आवश्यक नहीं है। कभी कभी भारी मन भी सही होता है। कभी कभी प्रश्नों में जीना भी आवश्यक होता है। उत्तर अपने समय पर आते हैं। जो उत्तर जल्दी मिल जाए वह अक्सर अधूरा होता है। जो उत्तर समय लेकर आता है वही स्थायी होता है। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ निर्णय लेने होंगे, छोटे छोटे लेकिन ईमानदार। किसी को खुश करने के लिए खुद से समझौता मत करना। तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारी असली पूंजी है। जो इसे बचाकर चलता है उसे दुनिया देर से सही लेकिन सम्मान जरूर देती है। जब अकेलापन घेर ले तब उससे लड़ना मत। अकेलापन तुम्हें खुद से मिलाने आया है। बहुत सी आवाजों के बीच तुम खुद को सुन नहीं पाते थे, इसलिए जीवन ने तुम्हें थोड़ी शांति दी है। उस शांति से भागो मत, वहीं तुम्हें अपने असली उत्तर मिलेंगे। हर दिन थोड़ा सा भीतर झांकना सीखो। ये मत पूछो कि लोग क्या सोच रहे हैं, ये पूछो कि तुम खुद से क्या छुपा रहे हो। जिस दिन तुम खुद से सच बोलने लगोगे, उस दिन दुनिया का झूठ तुम्हें प्रभावित करना बंद कर देगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानना भी जरूरी है कि सब कुछ नियंत्रण में रखना संभव नहीं होता। कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं। छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना समझदारी है। जो हाथ खाली कर लेता है वही आगे कुछ नया थाम पाता है।